गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लूप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा क्लास 9 में लूप्स चल रहा है तो बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा होगा। देखो, सबसे पहले ये समझो लूप्स क्या होता है। व्हाट इज अ लूप? तो लूप इज अ सेक्शन ऑफ कोड्स। देखो यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन को थोड़ा। लूप इज अ section of codes CODES which can be executed repeatedly depending on user's requirements। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? लूप जो है एक सेक्शन ऑफ कोड्स है, मतलब एक पार्ट है प्रोग्राम का जो कि रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी हैव गिवन। ठीक है, जो कंडीशन दिए है उसके बेसिस पे या यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना बार रन कराना चाहें उतना बार रन करा सकते हैं। तो लूप का बेसिकली 3 टाइप्स होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, ये 3 तरह का लूप्स होता है। तो इसमें फॉर लूप जो है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड आइटरेशन और व्हाइल और डू व्हाइल को बोलते हैं वेरिएबल आइटरेशन लूप। ठीक है, ये 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लूप्स को। तो फिक्स्ड आइटरेशन का मतलब क्या हुआ? आइटरेशन का मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। आइटरेशन मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट। जितना बार लूप एग्जीक्यूट करता है उसको आइटरेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप को फिक्स्ड आइटरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर को हम देख के बता सकते हैं कि फॉर लूप कितना बार रन करेगा बिना कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कराए हुए। और व्हाइल और डू व्हाइल का स्ट्रक्चर को देख के हम नहीं बता सकते हैं वो कितना बार एग्जीक्यूट करेगा। उसको जब कंप्यूटर पे रन करेंगे तभी उसका नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस पता चलेगा। बस यही रीजन है। ठीक है, अब हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप ही स्टार्ट हुआ है तो पूरा सिंटैक्स स्मॉल लेटर्स में रहता है। ठीक है, फॉर इनिशियल वैल्यू सेमीकोलन, फाइनल वैल्यू सेमीकोलन से ही सेपरेट करते हैं और लास्ट है स्टेप वैल्यू। ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में इसका बॉडी होता है। बॉडी 1 लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वो वैल्यू जिससे लूप स्टार्ट होगा। फाइनल वैल्यू मतलब इसका कंडीशन होता है। फाइनल वैल्यू मतलब कंडीशन है। इसको लास्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो मतलब कौन सा वैल्यू तक लूप रन करेगा, या फिर इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं। और स्टेप वैल्यू होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप, मतलब कि इनिशियल वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो लिखा जाता है स्टेप वैल्यू में। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो फॉर लूप कैसे रन करता है। फॉर कोई वेरिएबल से हमेशा रन किया जाता है। ठीक है ना, लूप को तो एक वेरिएबल ले लिए a, इंट a, फॉर a इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 5 a प्लस प्लस, और इसका बॉडी में लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a। तो ये a को प्रिंट करने के लिए एक लूप लिखे हैं। तो ये लूप कैसे काम करेगा? अब देखो, a 1 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले जब फॉर लूप स्टार्ट होता है तो प्रोग्राम कंट्रोल इनिशियल वैल्यू के पास जाता है, क्योंकि इनिशियलाइज होगा तभी तो आगे रन करेगा। तो इनिशियल वैल्यू के पास जाता है a इक्वल टू 1, इसको सेपरेटली हम लिख देते हैं। उसके बाद ये फाइनल वैल्यू अभी हम बोले कि इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशन, तो ये कंडीशन चेक करेगा a लेस देन और इक्वल टू 5। तो a 1 है तो 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू है कंडीशन, तो ये लूप का बॉडी में एंटर कर जाएगा। जब कंडीशन ट्रू होता है तभी लूप का बॉडी में प्रोग्राम कंट्रोल एंटर करता है। अब इसमें क्या लिखे हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a, तो a का वैल्यू प्रिंट कर देगा 1, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट के पास आएगा। अब सेकंड एग्जीक्यूशन ऑनवर्ड्स या सेकंड आइटरेशन ऑनवर्ड्स, अब ये स्टेप वैल्यू के पास जाएगा। ठीक है, अब होगा a++। तो a++ का मतलब होता है क्या होता है
इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a बाई 1, तो 2 हो गया। इंक्रीज करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, तो a का वैल्यू अभी 2 है, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है। अब इनिशियल वैल्यू के पास नहीं जाएगा, ठीक है। अब सीधे कंडीशन ट्रू होगा तो लूप का बॉडी में एंटर करेगा, प्रिंट a, तो 2 प्रिंट कर देगा, फिर आइटरेट करेगा a प्लस प्लस 3, फिर चेक करेगा कंडीशन 3 लेस देन 5, तो ट्रू है, लूप का बॉडी में एंटर करेगा, 3 प्रिंटर कर देगा, फिर a प्लस प्लस 4 लेस देन 5, ये भी ट्रू है, तो फिर लूप का बॉडी में एंटर करेगा, 4 प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा a प्लस प्लस 5 लेस देन तो नहीं है 5 से, लेकिन इक्वल तो है ना, तो लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, तो फिर से a प्रिंट कर देगा। इसके बाद जब जाएंगे a प्लस प्लस तो 6 हो जाएगा, तब ये कंडीशन फॉल्स होगा, बिकॉज 6 इज नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू 5। तो ऐसे लूप रन करता है सारा फॉर लूप, ठीक है। अब फॉर लूप का डेफिनेशन भी बता देते हैं। तो फॉर लूप को कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर लूप इज अ फिक्स्ड आइटरेशन एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। इट इज अ फिक्स्ड आइटरेशन एंट्री कंट्रोल लूप। तो फिक्स्ड आइटरेशन का मतलब तो हम बता ही दिए। अब देखो इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो देख के तुम बता सकते हो ना, बिना कंप्यूटर पे रन कराए ये लूप कितना बार रन करेगा। जैसे इनिशियल वैल्यू 1 है, फाइनल वैल्यू 5 है, और इंक्रीज कितना से कर रहा है? a प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? मतलब 1 से इंक्रीज कर रहा है, तो 5 बार रन करेगा लूप, 5 टाइम्स। तो बिना कंप्यूटर पर रन किए बता दिए ना, तो इसीलिए इसको फिक्स्ड आइटरेशन बोलते हैं। दूसरा फॉर लूप का डेफिनेशन में हम स्टेटमेंट बताए हैं, इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल का मतलब पहले कंप्यूटर इसका कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी लूप का बॉडी में एंटर करने देता है प्रोग्राम कंट्रोल को, नहीं तो नहीं एंटर करने देता है। तो इसका मतलब हुआ एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। तो ये होता है फॉर लूप का स्ट्रक्चर और वर्किंग, ठीक है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी नंबर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी नंबर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे हम नंबर लिए 5, तो इसका फैक्टोरियल होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। प्रोडक्ट क्या आएगा? 120, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 120। तो ये इसका आउटपुट होगा 120, फैक्टोरियल ऑफ 5। तो ऐसे ही जो भी नंबर तुम एंटर करोगे उसका फैक्टोरियल फाइंड करेगा। तो कैसे लिखेंगे प्रोग्राम? सबसे पहले इंपोर्ट जावा, हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट करते हैं, तो इसीलिए यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। क्लास नेम फैक्टोरियल ही रख देते हैं, जो काम कर रहे हैं क्लास में वही नेम रख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। ठीक है, अब लिखेंगे स्कैनर, ये स्कैनर का वेरिएबल है SC, स्कैनर एक क्लास नेम है, ठीक है, और SC उसका वेरिएबल है। दूसरा यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, दूसरा नेम भी दे सकते हैं, जैसे इनपुट OB XYZ कुछ भी। फिर न्यू एक कीवर्ड है, फिर स्कैनर लिखेंगे और स्कैनर के अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे system.in। system.in क्यों लिखते हैं? सिस्टम भी एक क्लास नेम है और इन उसका वेरिएबल है सिस्टम क्लास का, लेकिन इन यूजर डिफाइंड वेरिएबल नहीं है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। वो क्यों लिखा जाता है? टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। सिस्टम क्लास इनपुट और आउटपुट लेने में हेल्प करता है, इनपुट एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है, और सिस्टम क्लास आउटपुट प्रिंट करने में भी हेल्प करता है। कैसे लिखते हो ना, system.out.print, ठीक है। तो आउट मतलब आउटपुट हो गया। अब देखो यहाँ क्या क्या वेरिएबल चाहिए? पहले तो नंबर एंटर करने के लिए एक वेरिएबल, फिर फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल,
और फिर लूप रन करने के लिए एक वेरिएबल, ठीक है। फिर फॉर लूप लिखेंगे। अब हमको फैक्टोरियल में बताया ना, जैसे 5 है तो 1 से लेके 5 तक सारा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और नंबर तक जाएगा। सॉरी, पहले नंबर में एन में एक वैल्यू ले लेते हैं, वो नहीं लिए हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अभी बोल रहे थे ना सिस्टम क्लास इनपुट और आउटपुट दोनों में हेल्प करता है। तो देखो ये आउट जो है वो आउटपुट वेरिएबल हुआ। यहाँ मैसेज दे दिए एंटर नंबर, मैसेज हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है, ठीक है। और वेरिएबल है एन, तो एन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इन। नेक्स्ट इन क्या है, स्कैनर क्लास का फंक्शन है, ठीक है। क्लास के अंदर फंक्शंस और वेरिएबल्स होता है। जैसे ये बोले ना पैकेज है, तो पैकेज के अंदर क्लासेस होता है और क्लास के अंदर फंक्शंस और वेरिएबल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन वैल्यू को इंटीजर फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद फॉर लूप लिखेंगे, ठीक है। इस साइड लिखते हैं ऊपर में, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू एम आई प्लस प्लस, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, एन में जो तुम नंबर एंटर करोगे वहां तक जाएगा और आई प्लस प्लस 1 से इंक्रीज करेगा। और फैक्टोरियल फाइंड कैसे होगा, एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, बस एक ही लाइन होगा। और उसके बाद लूप के बाहर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट के बाद एल एन क्यों लिखते हैं, लाइन चेंज करने के लिए। जो भी प्रिंट करेगा उसको प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एक मैसेज भी लिख देते हैं, क्योंकि आउटपुट को यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए। मैसेज के साथ आएगा तो सबको समझ में आ जाएगा क्या प्रिंट हो रहा है। तो फैक्टोरियल लिख के फिर प्लस है, ठीक है। तो आउटपुट भी लिखेगा फैक्टोरियल और एक का वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अब ये लूप कैसे काम करेगा वो भी देख लो। एक बार फिर से फॉर लूप का वर्किंग समझा देते हैं। एन का वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे मान लो एन का वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, मल्टीप्लाई करके फाइंड करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब कितना होगा 24। अब देखो लूप कैसे काम करेगा, आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 4, ट्रू है कंडीशन। तो लूप का बॉडी में एंटर करेगा एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। अब देखो एफ का इनिशियल वैल्यू यहाँ 1 लिए हैं अपने मन से। क्यों लिए हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एफ इंटू आई मल्टीप्लाई होगा तो आई तो इनिशियलाइज हो गया है 1 से। अगर मान लो एफ को नहीं इनिशियलाइज करेंगे तो एरर दिखाने लगेगा, क्योंकि एफ के पास कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम पहली बार जब मल्टीप्लाई होगा तो एफ के पास कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा जो आई से मल्टीप्लाई होगा। तो लिखेगा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, वेरिएबल एफ माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। तो हमको इनिशियलाइज भी करना है और ऐसा वैल्यू से करना है जिससे मेरा मल्टीप्लिकेशन जो है हैम्पर नहीं हो, ठीक है। तो 1 से करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 1। अब इसके बाद रिटर्न करेगा आई प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2। फिर कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 4। अब मल्टीप्लाई होगा 1 एफ इंटू आई, तो एफ 1 है तो 1 इंटू 2। तो अब देखो ये हर बार मल्टीप्लाई होगा और एफ में स्टोर होते जाएगा। तो अब एफ का वैल्यू 2 हो गया। फिर आई इटरेट करेगा आई प्लस प्लस 3, 3 लेस देन 4, तो एफ इंटू आई, एफ 2 है और आई 3 है, तो 2 इंटू 3 6। फिर आई इटरेट करेगा आई प्लस प्लस 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 4, अभी भी ट्रू है। फिर मल्टीप्लाई होगा एफ इंटू आई, तो एफ 6 है और आई 4 है, तो 6 इंटू 4 24, ठीक है। फिर वापस जाएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा 5, तो 5 लेस देन और इक्वल टू 4, फॉल्स हो गया कंडीशन। तो अब प्रिंट करेगा फैक्टोरियल एफ, तो एफ का वैल्यू है 24, तो सही है ना फैक्टोरियल। तो ऐसे तुम लोग कोई भी नंबर एंटर करके उसका फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर एंटर करके उसका फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हो। ये तरीका है फैक्टोरियल फाइंड करने का। तो ऐसे हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे एक और प्रोग्राम बताते हैं, क्वेश्चन भी लिख देते हैं।
write a program, next question, write a program to enter any number and check whether it is a perfect number or not. ठीक है, whether it is a perfect number or not. और परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखो एक एग्जांपल होता है परफेक्ट नंबर का 6, दूसरा एग्जांपल होता है 28। तो करना क्या है, जैसे 6 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 6, ये 4 फैक्टर होगा। तो इसमें से नंबर को हटा देना है, जैसे 6 है तो 6 को नहीं ऐड करना है, बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स को ऐड करने से वापस 6 आ जाएगा। तो इसलिए ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। फिर 28 का केस में भी वही है, 28 का फैक्टर्स होगा 1 2 4 7 14 और उसके बाद 28 होगा, तो उसको छोड़ देना है, बाकी को ऐड करो, वापस 28 आ जाएगा। सो दिस इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। import java.util.star क्लास परफेक्ट नंबर। अब देखो क्लास नेम में अगर तुम लोग 2 वर्ड का यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ लिखे हैं परफेक्ट और नंबर, तो दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना है। क्लास नेम, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, ये सब के बीच में स्पेस नहीं दिया जाता है, ठीक है। या कोई भी दूसरा सिंबल अटैच नहीं किया जाता है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में जैसे स्कैनर का बोले ना, कुछ और वेरिएबल भी बना सकते हो। तो मान लो इन बना लिए, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हो गया। उसके बाद वेरिएबल चाहिए एक नंबर के लिए, एक लूप रन करने के लिए और एक सम ऑफ फैक्टर्स स्टोर करने के लिए। तो सम को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। जैसे प्रोडक्ट फाइंड करना था एफ में, तो 1 से इनिशियलाइज किए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से सम जब ऐड करना होगा तो 0 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि 0 से ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं इनिशियलाइज करेंगे तो फिर वही एरर आएगा, वेरिएबल सम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। फिर मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर n इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इन। फिर फॉर लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 1, इसमें भी लूप 1 से लेके n तक चलेगा, i लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस। अब फैक्टोरियल कैसे फाइंड होता है, मॉड्यूलस डिवीजन से। इफ n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0 then sum equal to sum plus I, ये हो गया फैक्टोरियल फाइंड। फिर कंडीशन चेक करेंगे, इफ sum is equal to n then system dot out dot println n is a perfect नंबर, और एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। उसके बाद प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। पहले मेन क्लोज होता है, उसके बाद क्लास क्लोज होता है। अब देखो ये कैसे रन करेगा, जैसे मान लो n का वैल्यू तुम लोग 6 एंटर कर दिए, तो लूप रन करेगा i इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू n दैट इज 6। तो ये पहले इनिशियलाइज हुआ, फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर लूप का बॉडी में एंटर कर जाएगा। इफ n मॉड्यूलस 6 इक्वल n मॉड्यूलस i इक्वल टू 0, तो मॉड्यूलस डिवीजन से रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर के थ्रू ही चेक होगा वेदर
आई इज डिवाइडिंग एन और नॉट, तो n का वैल्यू है 6, i का वैल्यू है 1, तो 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, तो कंडीशन ट्रू होगा। तो इफ के अंदर जाएगा और ऐड करेगा, सम इक्वल टू 0 प्लस आई, तो सम का वैल्यू है 0, i का वैल्यू है 1, तो 0 प्लस 1 स्टोर हो गया। अब लूप का क्लोजिंग से रिटर्न करेगा i प्लस प्लस 2, फिर कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 6, फिर डिवाइड करेगा 6 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, 2 से भी डिविजिबल है, तो सम प्लस आई, तो 1 प्लस 2 3 हो गया। फिर वापस जाएगा i प्लस प्लस 3, फिर कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन 6, फिर n को i से डिवाइड करेगा, तो 6 मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, 3 से भी डिविजिबल है, तो सम प्लस आई, तो सम भी 3 है, i भी 3 है, देखो 6 आ गया ना सम। उसके बाद वापस जाओगे, अभी लूप फॉल्स नहीं हुआ है, 4 इज ऑल्सो लेस देन 6, ठीक है, तो 6 मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो गया, 4 से 6 डिवाइड नहीं होता है, तो ये सम वाला स्टेटमेंट नहीं रन करेगा, ठीक है। उसके बाद वापस जाएगा i प्लस प्लस 5 इज ऑल्सो लेस देन 6 मॉड्यूलस 5, अब देखो 6 5 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो फिर से सम वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। और उसके बाद अब देखो i प्लस प्लस होगा 6, तो यहाँ हम लिखे हैं लेस देन और इक्वल टू n, तो ये जानबूझ के लिखे हैं तुम लोग को एरर दिखाने के लिए। अब जब i का वैल्यू 6 हो गया और तुम लोग अगर लिखोगे लेस देन और इक्वल टू n, तो 6 लेस देन और इक्वल टू 6 ये ट्रू हो जाएगा ना, तो फिर तो 6 से तो ये डिवाइड भी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ही 6 है तो खुद से तो डिवाइड होगा ही, तो ये सम प्लस आई 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। इसीलिए परफेक्ट नंबर का लिस्ट में, फैक्टर्स का लिस्ट में मतलब नंबर को ऐड नहीं किया जाता है। जैसे 6 का फैक्टर्स में 6 को ऐड नहीं करना है, 28 का फैक्टर्स में 28 को ऐड नहीं करना है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस ये कंडीशन में इक्वल टू साइन को हटा देंगे। जैसे ही इक्वल टू साइन को हटाओगे, देखो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 6 इज लेस देन 6, फॉल्स हो गया, ठीक है, क्रॉस लगा दिया है फॉल्स के लिए, तो ये ऐड नहीं होगा, तो फिर ये लूप के अंदर प्रोग्राम कंट्रोल इसको नहीं एंटर करेगा, तो सम का वैल्यू इतना ही पर रुक जाएगा 6 पे। फिर यहाँ चेक करेंगे इफ सम इक्वल टू n, तो दोनों सेम है, सम भी 6 है, n भी 6 है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 6 इज अ परफेक्ट नंबर, ऐसे प्रिंट होगा। तो इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो में और प्रोग्राम्स बताएंगे, सीरीज भी बताएंगे, क्योंकि आगे का टेस्ट में सीरीज आने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो, कंसेप्ट मेन है, कंसेप्ट अगर समझ जाओगे तो धीरे धीरे प्रोग्राम्स भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो वीडियोस को देखते रहो, ये चैनल में हम लोग सारा सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, कंप्यूटर, सबका। अभी इंग्लिश और हिंदी नहीं है, उसको भी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कोई एक्सपर्ट्स हमको मिलते हैं तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के लिए एक्सपर्ट है अवेलेबल, ठीक है, और मैथ, साइंस के लिए भी एक्सपर्ट्स है। आज हम 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एक तो ये लूप चैप्टर का हो गया और दूसरा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का मोशन चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसको देखो, समझ में आएगा, जरूर आएगा समझ में। और चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स को भी शेयर करो, सब कोई सब्सक्राइब करेगा और अपना डाउट्स बिना हेजिटेशन का पूछो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख दो किस टॉपिक में, किस चैप्टर में डाउट है, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। प्रोग्राम्स के लिए भी लिख दो कौन सा प्रोग्राम में, पूरा क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली लिख दो कौन सा प्रोग्राम में डाउट है, हम प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देंगे। और सबके साथ शेयर भी करो, अपना फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, यंगर एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ, दूसरे स्कूल का फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी जरूरत है सबको सब्सक्राइब करें, सबको ही अपना डाउट्स पूछे, सबका डाउट्स क्लियर करेंगे, सारा सब्जेक्ट्स का, जैसे बता ही दिए, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के, उसको भी कैटर कर रहे हैं हम। इंग्लिश और हिंदी का भी अगर कोई बढ़िया एक्सपर्ट मिलता है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे चैनल में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।